ये चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 13 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा है, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत होंगे ना, मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जैसे इसमें केस बेस्ड होंगे, ठीक है, सोर्स बेस्ड होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, रीजन रिसर्शन होंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आने को तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए इस वाले में आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है बेटा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें है व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिविटी से हमेशा क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आप इनको बिल्कुल माइंड में रखेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास बाई प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब हो गया प्लांट, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये आपकी हो गई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस ए डार्क कलर न्यूट्रिएंट्स रिच सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस, ये भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है राइट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसके बारे में अब यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है एमसीक्यू सेक्शन। तो एमसीक्यू सेक्शन आई थिंक एक्चुअल में होता क्या है, तो बोर्ड के जो पेपर सेटर होते हैं वहाँ से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है तो वो उनसे एमसीक्यू जरूर वो पिकअप करते हैं, ठीक है, वहाँ से लेते हैं करते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी देखना चाहिए और लर्न करना चाहिए, ओके। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉपिकल लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। ओके, तो इसका आंसर आपको दिया गया है, फर्स्ट है स्टैंडिंग क्रॉप, बी है डिट्रीटस, और सी है ह्यूमस, एंड डी है दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। तो इसका जो आंसर आपका है, ठीक है, वो आंसर है फर्स्ट का ए, ठीक है। ए का मतलब हो गया स्टैंडिंग क्रॉप, ओके। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी वीडियो, मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा ना बने इसलिए जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा क्विकली समझिएगा। बी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसुअस बायोलॉजिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। तो इसका आंसर हो गया बी, हो गया फास्फोरस साइकिल। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। तो ए क्या, जैसे ये फूड चेन दी गई तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ए क्या है, जैसे प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गया, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा, ठीक है। यानी इसका अगला टॉपिक लेवल पर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, कोबरा हो गया, ठीक है। कोबरा को ईवल खा लेता है, स्नेक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की इसमें से कौन सी फंक्शनल यूनिट नहीं है, तो बेटा तीनों है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज अब्सेंट। देखिए ये ध्यान रखना, प्रेजेंट इन अब्सेंट करके पिरामिड से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर के 3 टाइप के पिरामिड होते हैं, बायोमास, नंबर और एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, बाकी नंबर और बायोमास का पिरामिड अलग अलग इकोसिस्टम के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन 4 है इसका आंसर दिया गया है आपका 4 का डी है, ओके, ग्रास लैंड हो गया। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रासलैंड दैट इज कॉल्ड। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा नेट प्रोडक्टिविटी, ओके, ठीक है। डिकम्पोज लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर, तो ये किस में आ जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेप्रोफाइट्स में आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ। तो 8 का जो आपका आंसर हो गया दैट इज द ए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस हो गया। इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं नीचे इज 9, ये भी कई बार पूछा गया, यूनिट पूछी गई है प्रोडक्टिविटी की। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, ठीक है। ये यानी प्रोडक्टिविटी की जो यूनिट है, यानी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, तो इसका सेकंड और फोर्थ दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। देखिए मैंने फिर आपको बताया है पिरामिड का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो 10 का हो जाएगा मैराइन। ओके, बी आंसर हो गया। 11 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी ऑफ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इकोसिस्टम। तो 11th का जो आपका आंसर है दैट इज द ए, कम्युनिटी एंड द ए बायोटिक इन्वायरमेंट कंप्राइजेज एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो दैट इज द बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया आंसर। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट, ये 4 कंडीशन दी गई 13 क्वेश्चन में। तो पिरामिड ऑफ नंबर किसका अपराइट होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो इसका हो गया पिरामिड ऑफ नंबर इज, हाँ मतलब क्या हमेशा अपराइट रहता है डाउनवर्ड। मैंने आपसे फिर बताया एनर्जी का पिरामिड अपराइट रहता है, बाकी नंबर और बायोमास का पिरामिड अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पासेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, तो अबाउट 10%। तो ये क्या है, 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टोर्ड एज बॉडी टिश्यू, मतलब जो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो किस फॉर्म में ऑर्गेनिज्म में स्टोर रहती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं, देखिए ये जरूर जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस में कहाँ तक है इस चैप्टर में। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये जो तीनों चैप्टर इकोलॉजी और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, इनका वेटेज 10 मार्क्स का है। बहुत ज़्यादा मत पीछे पड़िएगा इसके, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट वही लेके चलिएगा, ठीक है। सक्सेशन आपका नहीं है तो मैं बात ही नहीं करूँगा। 16 भी नहीं है, ठीक है, 17 भी नहीं है, कम्युनिटी ऑफ, हाँ प्राइमरी सक्सेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके में नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, सीबीएसई ने इनको हटा दिया है। ओके, इसके बाद में ह्यूमस, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इस पर जरा कंसंट्रेट करते हैं। 20, ह्यूमस बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम बिकॉज इकोसिस्टम प्रोवाइड। तो 21st का डी है, ऑल ऑफ द। मैं सारी चीज़ें प्रॉपरली डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन में बता रहा हूँ और आपका आंसर बता रहा हूँ, ठीक। इतना टाइम नहीं कि मैं सारी चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ, फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। Which one of the following type of ecosystem is expected in an area where evaporation exceeded precipitation and means annual rainfall is below 100 mm? तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी हो जाएगा, डिजर्ट। मतलब इससे कम अगर पानी गिरता है तो क्या कंडीशन होगी, दैट इज द डिजर्ट, ठीक है। इसके बाद में एडेपिक फैक्टर जो होता है सॉइल से रिलेटेड होता है, 24 क्वेश्चन जो आपका है। उसके बाद में ठीक है, तो इसके आंसर भी दिए गए, बस ये आपका MCQ सेक्शन हो गया। एसेसन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, एसेसन रीजन का मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप अपने आप देखिएगा और अपने आप सॉल्व कीजिएगा। एसेसन रीजन को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा ना बताऊँगा, उसका रीजन ये आंसर भी दिए गए हैं, क्योंकि जब आपको चैप्टर लर्न होगा तो आप ईजिली कर लोगे। ओके, इसके बाद यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके बारे में ही डिस्कस करूँगा। ओके, तो केस बेस में तो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में आ रहा है वेरी शॉर्ट में, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में नेम द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोसिस्टम, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। डिट्रियस पूछ लेते हैं क्या होता है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर दैट इज कॉल्ड डिट्रियस। मैंने पहले ही बताया था, प्रोडक्टिविटी मत छोड़िएगा, प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन आता है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी या बायोमास रिमेनिंग इन द प्रोड्यूसर आफ्टर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ द रिस्पायरेशन। ये मतलब जैसे हमारे अंदर कोई भी है, जितना भी बायोमास है उसमें रिस्पायरेशन में जितना कंज्यूम हो गया उसके बाद जितना बायोमास बचेगा दैट इज़ द हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो अगले टॉपिक लेवल की ट्रांसफ़र होगी। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग लर्न करके जाइएगा। ऑल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट अवेलेबल टू द हर्बीवोरस, क्या रीज़न है, रीजनेबल क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑल द प्राइमरी, ठीक है, तो ऑल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल टू हर्बीवोरस बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट इज यूटिलाइज बाय द प्लांट बाय रिस्पायरेशन। जैसे प्लांट ने जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास यानी फूड बनाया, तो क्या पूरा हर्बीवोरस उसका यूज़ कर लेते, नहीं, ऐसा नहीं बेटा।
कुछ प्लांट रिस्पायरेशन में अपने में जो बायोमास उन्होंने बनाया फूड के फॉर्म में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो बचती है वो ट्रांसफर हो जाती है, उसको यूज़ करते हैं। फार्मूला 6 देखिएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है ट्रॉपिक लेवल पर, स्टैंडिंग क्रॉप रिप्रेजेंट द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, दैट इज द स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट ऑफ क्रॉप में क्या, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए सारे सीबीएसई में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप इज द मास ऑफ लिविंग मटेरियल इन ईच ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम, वेयर एज स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, रिफर टू द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड क्रॉप, तो ये आप देखने लीजिएगा। इसके बाद में वाई इज फूड वेब फॉर्म इन नेचर, तो इंटरकनेक्टेड फूड चैन होती है, कोई मतलब का नहीं है, ये आप देखिएगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप एंड बायोमास आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्यों रिलेटेड हैं, 14 में आया। स्टैंडिंग क्रॉप, वन मिनट, हाँ, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या द नंबर ऑफ प्लांट इन अ यूनिट एरिया, द बायोमास ऑफ ए स्पीसीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश या ड्राई वेट, दैट इज द डिफरेंस। डिट्रियस फूड चैन जो होती है डेड प्लांट से स्टार्ट होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, इन्वर्टेड होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है इन्वर्टेड होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में, बिकॉज बायोमास ऑफ फिश, यानी देखिए ये तो मालूम है ना, जैसे आप कोई भी पिरामिड बना रहे तो सबसे नीचे प्रोड्यूसर होंगे, फिर उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, ये पिरामिड बनाने का तरीका होता है, ठीक है। उसके बेस पर देखते हैं, जैसे बायोमास का अगर पिरामिड बोला गया, वाई पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है पॉन्ड का इको बायोमास का, वो इन्वर्टेड मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर जू प्लैंकटन होंगे, उनको खाने वाली मछलियों का वजन ज़्यादा होगा, तो ठीक है, तो जैसे ये इनका वजन मान लीजिए 1 kg है, इनका वजन मान लीजिए 10 kg है, उनसे बड़ी मछलियों का वजन 100 kg है, तो ये इन्वर्टेड बन जाता है बायोमास का पिरामिड। इस तरीके से पिरामिड ड्रॉ किए जाते हैं, ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज अर्थवर्म कॉल्ड डिट्रीवोरस, मैन कैन बी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, हाँ ये जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैन हैज़ ए वेरी डाइट, ठीक है, हम लोग कई तरीके के फूड ले लेते हैं, वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है। तो वेजिटेरियन आते तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, और जब हम लोग नॉन वेजिटेरियन आते तो सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखिएगा। तो स्ट्रेटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, श्रब द सेकेंड लेयर एंड हर्ब यानी ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम। तो ये जो लेवल है ग्रासेस का, उसके बाद उससे बड़ी आ गई जैसे, ठीक है, ट्री, हर्ब, ये जो लेवल होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। फिर वही प्राइमरी प्रोटेक्शन आ गया, ह्यूमिफिकेशन आ गया, मिनरलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। देन आफ्टर, अब वही देखिए फिर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज पर आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही आ रहे हैं ना, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स। 1 मार्क्स के तो नहीं है, 1 मार्क्स के तो एमसीक्यू में आएंगे। 2 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आ रहे हैं, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ आर प्रोडक्टिविटी या ग्रास प्रोडक्टिविटी। अब देखिए तीनों प्रोडक्टिविटी दी गए हैं, कैसे इनको इंटरकनेक्ट किया गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसमें से रिस्पायरेशन अगर माइनस कर दोगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसकी वैल्यू बन आ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर आप लर्न कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल दैट स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पैरो है, ओमनीवेरस है, व्हेन इट ईट सीड, फ्रूट या एनी अदर प्लांट प्रोडक्ट इट ऑक्यूपाई द प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, ओके। वेरस व्हेन इट ईट वॉर्म या एनी अदर इंसेक्ट इट ऑक्यूपाई सेकेंडरी ट्रॉपिक। तो मैंने वही बताया, जो ओमनीवोरस होते हैं सब कुछ खाते हैं, जब वो कोई ग्रीन चीज़ खा रहे हैं तो प्राइमरी पर आ जाएंगे, जब वो नॉन वेजिटेरियन चीज़ खाएंगे तो वो सेकेंडरी पर आ जाएंगे। इसके बाद डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिकम्पोजर सारे माइक्रोब्स हैं। वाई इज अर्थवार्म, अर्थवार्म क्या करता है, ठीक है, मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये भी सही है क्वेश्चन। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में बेटा ये क्वेश्चन आपके कुछ दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
16 में है, कंपेयर द टू इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच दिस इज पॉसिबल। आल्सो कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी इफ 2 लाख जूल ऑफ सनलाइट इज अवेलेबल। तो देखिए वैल्यू दी गई है। द फर्स्ट पिरामिड ऑफ बायोमास करस्पॉन्ड टू ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, जो ये पहला वाला दिया गया है। सेकेंड पिरामिड रिफर टू द स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्टिंग ए लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन या एक्वाटिक, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। और ये नीचे भी दिया गया है। तो एनर्जी का तो पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। देखिए ये अपराइट ही बन रहा है, ठीक है। एनर्जी 10% ट्रांसफर होती है हर ट्रॉपिक लेवल पर, तो वो पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद ये फिर एक पिरामिड है, कंस्ट्रक्ट पिरामिड ऑफ बायोमास स्टार्टिंग विद फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन अभी मैंने बताया कि सबसे कम अगर बायोमास की बात करते हैं तो इन्वर्टेड बनेगा, और ये इन्वर्टेड बना भी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं, ठीक है। इन ए फूड चेन ए ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीसीज, एक्सप्लेन। तो इन ए गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम, ठीक है, एट द गिवन टाइम। इफ द फंक्शन ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ स्पीसीज चेंज इट पोजिशन सेल चेंज इन द ट्रॉपिक लेवल। देखिए मैंने अभी आपको बताया, वही कह रहे हैं। जैसे ह्यूमन है, हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर भी आ जाते हैं, सेकंड के जब हम लोग हर्बीवोरस होते हैं तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और जब हम लोग कार्निवोरस होते हैं तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल आपको मालूम होने चाहिए कि प्रोड्यूसर क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट टाइप के कंज्यूमर क्या है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल के, ठीक है। थर्ड टाइप के कंज्यूमर क्या है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरीके के ट्रॉपिक लेवल और इधर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बढ़ते रहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गिवन इकोलॉजिकल पिरामिड, वही पिरामिड जू प्लैंक्टन, फाइव प्लैंक्टन, यानी आपको पिरामिड देखिए 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा इकोलॉजिकल पिरामिड जो तीनों होते हैं। तीसरा फूड चेन और फूड वेब। ये इस चैप्टर की जान है। अगर ये 4 कॉन्सेप्ट आपको लर्न है तो आपको कोई क्वेश्चन लगभग नहीं गलत होगा, वही रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे ये फूड चेन दी गई, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, क्वेश्चन नंबर 17 में। ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने को स्नेक ने वल्चर में, ठीक है। तो ये 2 फूड चेन दी गई हैं, तो इनको आपको देखना होगा, ठीक है। डिट्रियस फूड चेन मैंने अभी बताई थी, डेट से स्टार्ट होती है, मतलब डेड मटेरियल से, ओके। डिट्रियस फूड चेन, ये दिमाग में रखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, 1 मिनट, तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा ना, डिकेइंग प्लांट, फिर उसके बाद में अर्थवार्म, फिर बर्ड और फिर स्नेक, वल्चर इसने इसको खाया, इसने इसको इस तरीके से। तो ये आपकी डिट्रियस फूड चेन हो गई। टू एग्जाम्पल हाउ द पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन लुक इन्वर्टेड, ओके। देखिए ये पूछा गया कि पिरामिड ऑफ नंबर, जैसे एनर्जी का हमेशा सीधा बनता है पिरामिड ऐसे, लेकिन कह रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। ऐसे पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड बनता है और अपराइट बनता है। तो रीजन पूछ रहा है क्या है। तो देखिए एनर्जी तो हमेशा 10% ट्रांसफर होती रहती है किसी भी इकोसिस्टम में, तो सीधा ही बनेगा। अब मान लीजिए नंबर का है, तो नंबर में किसी इकोसिस्टम में नंबर कम होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर के नंबर कम, उससे ज़्यादा कंज्यूमर के, तो ये इन्वर्टेड होगा। क्योंकि हमेशा पिरामिड जब आप बनाइएगा सबसे बेस पर रहता है प्रोड्यूसर, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी के बेस पर, इसी के बिहाफ पर पिरामिड ड्रा होते हैं। अब मान लीजिए ये दूसरा पिरामिड अपराइट, इसमें प्रोड्यूसर ज़्यादा है, जैसे ग्रासलैंड का, उसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म और कम, उसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म, तो अपराइट बन जाएगा। ऐसे सेम बायोमास का होता है। अगर बायोमास का पिरामिड देखा जाए ये वाला, तो इसमें देखिए नीचे जो प्रोड्यूसर होंगे सबसे कम, फिर उनको खाने वाले कंज्यूमर का वजन ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखिए इस वाले में, इसमें प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा, जैसे एक प्लांट है, प्लांट का वजन टन में होता है, उस पर रहने वाली 10 चिड़ियाँ, उनका वजन उससे कम, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपराइट बनेगा। तो ये रीज़न होता है कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बेस बिहार पर, ये जो पिरामिड होते हैं ये अपराइट और डाउनवर्ड होते हैं, एक्सेप्ट एनर्जी के पिरामिड को छोड़ के, ठीक है। यही नीचे वाला पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 21, 22, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पाइनी, ठीक। 23 हो गया। उसके बाद में जो रिपीटेड क्वेश्चन आया 24, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इन द न्यूट्रिएंट। ये आपके सिलेबस में नहीं, इसको देखना भी नहीं है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आप देखिएगा, तो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन में देखिए प्राइमरी सक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेम द फूड चेन, ठीक है, ये ग्रेजिंग फूड चेन हो गया, पॉन्ड का फूड चेन हो गया, तो ये सारे हैं
इनको अब छोड़िएगा, आगे देखते हैं। टाइप ऑफ डिट्रियस, ये डिट्रियस तो पूछा ही गया, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, तो ये आप देख लीजिएगा, ये भी पूछा गया है। ठीक है, मैंने अभी बताया है। बाकी ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पीछे, जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, क्राइमेक्स कम्युनिटी ये सिलेबस में नहीं, जो सिलेबस में नहीं है उसको हटा दिया। हाँ, ये क्वेश्चन एक आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया गया है, इसको समझिएगा। जैसे में इन्होंने सन दे दिया है, सन ने एनर्जी जितनी है, ठीक है, उसकी प्लांट, देखिए एक चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लीजिएगा इसी क्वेश्चन से। इसको जरा कायदे से आप लोग समझिएगा तो आपको क्वेश्चन आएगा मैथमेटिकल तो गलत नहीं होगा। देखिए सन से ही प्लांट क्या करते हैं, लाइट लेते हैं और अपने लिए फूड बनाते हैं। तो सन से जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 1% प्लांट यूटिलाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर 30,000 दिया है, उसका 1% 300 जूल हुआ। लेकिन अब प्लांट से जितने भी ट्रॉपिक लेवल आएंगे हमेशा 10% ट्रांसफर होगा। आप देखिए हर ट्रॉपिक लेवल, यानी 300 का 10% कितना हुआ, 30 जूल, ये डियर के पास गई एनर्जी। फिर इसका कितना हुआ 3%, 3 जूल, ये टाइगर के पास गई। ठीक है, फिर अब अगला कोई ट्रॉपिक लेवल है, 3 का 10% कितना हुआ, 0.3, ये उसके आगे वाले ट्रॉपिक लेवल पर गई, जैसे मान लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद वाले और जो ट्रॉपिक लेवल होगा तो और 10% निकलेगा, 0.03। यानी आप समझिए अगर सन है, सन से ग्रीन प्लांट तक पहुंच रही तो 1% लगाइएगा। इसके बाद कितने भी ट्रॉपिक लेवल गए बस 10-10% कम करते जाइएगा, बस आंसर आ जाएगा आपका। और क्वेश्चन में एग्जामिनर ये कंफ्यूज कर देता, वो सन से लगा लेता, बच्चे क्या करते हैं वो 10% से ही ट्रांसफर करने लगते हैं, यही गलत है। ये फास्फोरस साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो ये डिट्रियस फूड चेन के बारे में पूछा गया है। तो डिकम्पोजिशन के जो स्टेप होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा, लीचिंग, और उसके बाद में फिर कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये 5 स्टेप हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये आपकी फूड पिरामिड हो गए। ठीक है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने बताए हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ये सिलेबस में ही नहीं है। ये अगेन दोबारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, आप अपना टेस्ट दीजिएगा और उसके आंसर ये नीचे दिए गए हैं, तो आप इनके आंसर देख सकते हैं। तो ये आंसर दिए गए, मैं सारी स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से बेटा मैंने ये पूरा वीडियो बना दिया। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है 4 टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा, जो मेरा कंक्लूजन है। पहला आपको प्रोडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट लर्न होना चाहिए, दूसरा फूड चेन, तीसरा फूड वेब, और चौथा इकोलॉजिकल पिरामिड। 5वां मत पढ़िएगा, इन्हीं 4 से ही देखिएगा क्वेश्चन बन जाएगा। सक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई आपका सजेशन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।